लग रहा था कि भैया इतना शानदार इतना डिफिकल्ट पेपर आ गया, वो कहां से आया। तो था 2021 और 22 के पेपर से लेके 2023 में क्या बदलाव क्या गया था, आप बताओ कि पेपर आया कहां से, पेपर आया कहां से। तो पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, लेकिन सिलेक्शन होना तय बनता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। माई सेल्फ भोजराज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नोट सेट 2023 का पेपर कहां से आया, साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि नोट सेट 2023 का जो पेपर है, जो आपको ऐसा लग रहा था कि भैया इतना शानदार इतना डिफिकल्ट पेपर आ गया, वो कहां से आया। साथ ही साथ हमें यह पता लगाना है, और ये मैं आज आपके सामने बहुत ही बड़े रहस्य खोलने वाला हूं कि क्वेश्चन पेपर कहां से आया और कौन कौन सी बुक से और कौन कौन से पेपर में से, टीएनसी के कौन कौन से पेपर में से क्वेश्चन आया है, उसके बारे में बात करने वाला। बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर जल्दी कीजिए और हमें इंतजार नहीं हो रहा है, आप जल्दी से बताइए कि हाँ ये जो पेपर आया इसका लेवल कैसा था और इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं। इसके बारे में हम खुल के चर्चा करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आज बहुत ही बड़े रहस्य खोलने वाला हूं। बहुत ही बड़ा एक भोकाल आने वाला है और इसमें आप ये सोचेंगे कि यार ऐसा भी होगा क्या, ऐसा कैसे हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं था। ये सारी की सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे नोट सेट का पेपर कहां से आया और क्या रही कट ऑफ। सबसे पहले एक शुरुआत कि पेपर जो आपको लग रहा था कि पेपर बहुत ही हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, कल से लगातार बच्चे इस बात को बोले कि यार सर पेपर बहुत ही हार्ड आया, बहुत ज्यादा हार्ड आ गया। ऐसा लग रहा था कि यार मेरे तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए, मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। भैया अभी आप बहुत सारे विद्यार्थी बहुत जगह पे यूट्यूब पे अपने आंसर मैच कर रहे हैं कि ये आंसर होगा कि नहीं, ये आंसर होगा कि नहीं होगा। मैं आज बता सकता हूं कि टीएनसी ने पूरा का पूरा पेपर एग्जाम हॉल के बीच में बच्चों के साथ बैठकर इवैल्यूएशन किया है। उसके बेस पे मैं बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल मैं आपको बता दूं कि जो टीएनसी की टीम मेंबर्स है वो एग्जाम देने गए थे और उन्होंने भी पेपर को देखा है कि भैया पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है। उनके आधार पे बता रहा हूं कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। आप जैसे बता रहे कि बहुत ज्यादा टफ था, वैसा पेपर नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजी पेपर भी नहीं था और हाई भी नहीं था, एक मीडियम अगर मैं बात करूं तो उस लेवल का पेपर था। क्या अंतर था 2021 और 22 के पेपर से लेके 2023 में, क्या बदलाव क्या गया था, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बहुत ही बड़ा राज खोलने वाला हूं और आप उस राज को देख के बड़े चौंकने होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो आप सोच नहीं सकते। बहुत ही आसान, बड़ी लैंग्वेज जरूर थी। पेपर का लेंथी होना अलग पार्ट है और पेपर का लेवल बनाना अलग पार्ट है। ये पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था, क्वेश्चन लंबे लंबे दे रखे थे और उसके अंदर आंसर बिल्कुल छोटी सी लाइन के अंदर छुपा हुआ था। जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, टीएनसी के साथ लगातार उन्होंने टेस्ट सीरीज दी है, उसका सिलेक्शन निश्चित होना है, निश्चित होना तय हुआ है। और अब बात करते हैं कि हाँ सर आप बताओ कि पेपर आया कहां से, पेपर आया कहां से। तो मैं आपके साथ बहुत ज्यादा प्रूफ लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन का मैं इवैल्यूएशन बेस और एविडेंस बेस पे बात करूंगा। तो सबसे पहला मैं एक बहुत ही बड़ा खुलासा करना चाहूंगा कि अभी यूट्यूब पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट रन कर रहे हैं। ये सर ने, ये देखो ये सर ने पढ़ाया और ये आंसर आ गया, ये सर ने पढ़ाया और ये आ गया। अरे भैया वो क्वेश्चन तो वो है जो कि नोट सेट 2022 प्रीवियस ईयर में पूछे गए। बहुत ही बड़ा खुलासा की मैं बात करूंगा। ऐसा क्वेश्चन जो आप कहेंगे कि यार सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था क्या, ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था और आप सोच रहे होंगे हूबहू मैच कर गया। अरे वाह क्या बात है, हूबहू कैसे मैच कर गया। टीएनसी ने ये क्वेश्चन, आपको अगर अभी देखना है अभी अपना फोन उठाएं और 25 नोट सेट
कि जो पेपर है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए उसको जिसने भी किया है सेम टू सेम क्वेश्चन जीटीपीएल, एक भी इज आर और एम भी चेंज नहीं। क्या चेंज नहीं? इज आर और एम भी चेंज नहीं, क्योंकि टीएनसी ने पहले ही आपको दे दिया। अरे पहले क्या दे दिया? ये तो नोट सेट के पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जीटीपीएल निकालना था। और ये सेम लैंग्वेज बिल्कुल एक भी अक्षर ऊपर नीचे नहीं है, ये सारा का सारा टीएनसी ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अब बात आती है कि सर ऐसा क्वेश्चन भी बता दो जो किसी ने नहीं पढ़ाया। अरे लाइम वाला क्वेश्चन, बाजी वाह भैया, ये भी क्वेश्चन टीएनसी ने फ्री सैटरडे में आज से कितने टाइम पहले आपको पेपर में दिया था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था और बिल्कुल फ्री सैटरडे आपके पेपर आपके फोन में पहले से ही सेव है, वहां पे जाके कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 71 नॉट सेट फ्री सैटरडे वाला पेपर उस दिन शनिवार था और कल भी शनिवार था, शनिवार के दिन ही पेपर होता, उसी दिन ये क्वेश्चन भी सेम डिट्टो, कोई भी अक्षर चेंज नहीं हुआ, एक भी इज आर और एम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और यहां सेम डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिला। 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड के बारे में पूछा था और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिला। मेरा उद्देश्य किसी भी टीचर को नीचा दिखाना या किसी टीचर की बुराई करना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कहां से आया उसको बताना मेरा बिल्कुल परम धर्म है और उसी को मैं सामने रख के आपके सामने बता सकता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत ही तगड़ी बात बता रहा हूं, नोट सेट के जो 25 पेपर टीएनसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, अगर आप उनको भी देखे गए हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डिट्टो टू डिट्टो यानी लैंग्वेज में बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, वो ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। यानी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर में से भी रिपीट हुआ है। इवन मैं ये बोलूंगा कि जीके का क्वेश्चन, बहुत ही बड़ी बात है, जहां पे जीके का क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया गया है, वो भी सेम टू सेम आया। मैं हमेशा यही लाइन बोलता हूं कि क्वेश्चन 30%, मैंने पहले भी इससे पहले भी एक वीडियो डाला है, वो कि एग्जाम से पहले डाला, एग्जाम से पहले मैंने डाला था कि 30% क्वेश्चन वहीं से आएंगे और आज भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर खंगाल लो, वहां से ही 30% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप बाकी बात रही है कि लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, हां बिल्कुल एम्स हर बार लैंग्वेज चेंज करेगा, बुकिश लैंग्वेज कभी भी एम्स लेके नहीं आएगा, हमेशा लैंग्वेज चेंज करता है। लेकिन टीएनसी के पेपर में से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाना, सेम टू सेम, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सारी की सारी पीडीएफ आप तक बहुत जल्द सर्कुलेट होने वाली है। आपको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि सबसे जो 2 क्वेश्चन थे कि जो सबसे पहले एक टीएनसी ने फ्री सैटरडे में करवाया, सारे बच्चों के लिए उस दिन का टेस्ट फ्री था और वही इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन जिसको पढ़ने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है, बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ टपका है। अब बात करते हैं कि जीटीपीएल वाला क्वेश्चन, वो भी एग्जाम में आया था और वो क्वेश्चन कहां से आया था कि मैं बता दूं, वो नोट सेट का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है डिट्टो टू डिट्टो वो क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी एक भी अक्षर चेंज नहीं है। ये भी क्वेश्चन की अगर बात करें, ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड इमरजेंसी के अंदर जो बच्चा आया है, जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है, अरे एक भी लाइन चेंज नहीं हो, ये भी क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। नोट सेट 2022 शिफ्ट 1 के पेपर में टीएनसी ने ये क्वेश्चन पहले से ही डाल रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में पहले से ही क्वेश्चन है, यानी पिछले साल का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो इतने बड़े क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिए, जो कि लगभग अमूमन बच्चों के गलत हुए हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर के टीएनसी के फ्री टेस्ट नहीं दिए। अब बात आती है कि सर ये प्रीवियस ईयर के पेपर टेस्ट फ्री थे तो आपने कहां से बनाए? ये मेमोरी बेस होते भैया, मेमोरी काम करती है कि वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या लैंग्वेज तैयार करनी होती है और वही लैंग्वेज सेम डिट्टो टू डिट्टो लैंग्वेज आपके पास आई। अब बोलते हैं कि सर आपने खुद ने बनाई क्या? खुद कोई भी नहीं बनाता, खुद कोई भी नहीं बनाता, सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं
और वही से क्वेश्चन एम्स भी वही से डेवलप करता है और वही से आपको फायदा मिलता है। टीएनसी के सेम टू सेम क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बहुत ही लंबी पीडीएफ है, बहुत ही लंबी पीडीएफ। इतना बड़ा सवाल C4 इंजरी का बिल्कुल सेम टू सेम सवाल 68 नंबर पेपर के अंदर 9वां क्वेश्चन था। कौन सा? 9 नंबर का क्वेश्चन था, विथ एविडेंस लेके आया। सर इतना टाइम लेके क्यों पेपर आए लेके ये आते हो, ये तो कल भी लेके आना चाहिए था। अरे भैया सर्च भी करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। पेपर देने के बाद पूरा का पूरा इवैल्यूएशन जरूरी है और टीएनसी को आप जानते ही है पूरी रिसर्च के साथ आती है। ऐसा नहीं कि हाँ हड़बड़ी में कुछ भी लेके आ जाए, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा बच्चों का भविष्य टिका होता है। बच्चों के भविष्य का निर्धारण टीएनसी के ऊपर रहता है। तो यहां पे हमें हर एक चीज ध्यान रखनी है। और ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम मैं बताऊंगा, ये लिम्फ वाला क्वेश्चन जो कि फ्री सैटरडे वाला, फ्री सैटरडे के अंदर 71 पेपर 61वां क्वेश्चन आपको टीएनसी ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। पेपर कहां से आया अभी आपको पूरा का पूरा पता लगने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके सामने मैं यहां से एक एक क्वेश्चन देने वाला। मैं आपके सामने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट के साथ क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज डिट्टो टू डिट्टो हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लेके आ गए ऑप्शन बाद में बता देंगे, नहीं, एक एक क्वेश्चन का डिट्टो टू डिट्टो लैंग्वेज आपके साथ शेयर की जा रही है। यही क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 1 मिनट लगता है, लेकिन जिस बच्चे ने टीएनसी के बच्चे ने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ, बिल्कुल सही आंसर गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं यहां पे अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताने आया हूं, लेकिन इस क्लास के बाद में अवधेश सर आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन से करवाएंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में भी फायदा मिले। वहां पे आपको, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 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 रिपीट होते हैं, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया। ये एल्बुटरॉल और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, ये पहले ही टीएनसी ने कंप्लीट करवा दिया था। ये क्वेश्चन 20 नंबर पेपर में 73वां क्वेश्चन आप अपने मोबाइल में जाके खुद चेक करें भैया, आप अपने मोबाइल में जाके खुद चेक करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं वन लाइनर कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेके आ गया कि हाँ ये इमेज आई थी और वो भी इमेज भी मैं बता दूं कि किसी ने नहीं करवाई, वो टीएनसी ने करवाई थी और वही सेम इमेज एग्जाम में देखने को मिली थी। आज बात करेंगे, बिल्कुल पूरा का पूरा रहस्य हटाएंगे कि क्वेश्चन कहां से आता है। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं कि ये भी एपिकल पल्स का क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, नो लैंग्वेज चेंज, ऑप्शन भी सेम, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था। 1 नंबर का क्वेश्चन, हर एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और टीएनसी ने पहले ही बता दिया था, ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, ऐसे बनते हैं टॉपर्स। यानी एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस ही होती है। क्वेश्चन के अंदर पूरा पेपर की अगर बात की जाए तो लगभग 100 के सवाल, 100 के करीब ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आसान थे, आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, बिल्कुल वन लाइनर होते हैं, उनको हर कोई कर लेता है। पीछे बचता है जो पीछे वाले जो 100 क्वेश्चन, उनका बड़ा रोल होता है और वही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको एक एक नंबर हजारों बच्चों से आगे लेके आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन C4 इंजरी वाला जो पहले डिस्कशन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों का अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सर आपने इसका आंसर गलत दे दिया, जबकि हमने तो कुछ और ही पढ़ा था। अभी तो हमने ऐसा क्वेश्चन आज तक देखा ही नहीं और ये टीएनसी ने कहां से क्वेश्चन बनाया और वही एग्जाम में अपेयर हुआ है। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट है, मैं इस वीडियो के माध्यम से इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि स्विच रोल, 2 रेस्क्यूर, सीपीआर के अंदर 2 रेस्क्यूर होते हैं, 2 कैंडिडेट्स किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को सीपीआर देते हैं, तो एक कैंडिडेट जब थक जाता है तो दूसरा कैंडिडेट उसका स्विच रोल करता है, यानी अपनी जगह बदलता है। वो कितने साइकिल के बाद बदलनी चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सीपीआर की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर अवधेश सर की सीपीआर क्लास जाके देख ले। और मैं बताऊंगा सीपीआर में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीधे बिना लैंग्वेज चेंज किए हुए
पूरे के पूरे एग्जाम में आए। मैं ये तो कंफर्म कह सकता हूं कि कोई बोलता कि 100% वहां से आए, मैं 100% की गारंटी कभी नहीं लेता, लेकिन इतना गारंटी लेता हूं कि 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले से प्री डिफाइन होते हैं और टीएनसी की टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पे जो एक साइकिल स्विच रोल का साइकिल था उसके अंदर क्या बात की गई। बहुत सारे बंदों का यह है कि सर इन्फेंट का पूछा गया था, कुछ बंदे ये बोले कि सर एडल्ट का पूछा गया था, लेकिन टीएनसी ने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को दोनों चीजें बताई थी। हमेशा ध्यान रखें कि स्विच रोल अगर मिनट्स के अंदर पूछा जाए तो 2 मिनट्स फिक्स होते हैं। कितने मिनट्स फिक्स होते हैं? 2 मिनट्स फिक्स होते हैं और 2 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको सारा का सारा वहां पे स्विच रोल करना होता है। आप सोच रहे होंगे कि टीएनसी के सीपीआर के क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन कहां से बनते हैं। मैं आपके सामने इतनी सारी बुकें गाइडलाइन लेके आया हूं एम्स की, हवा खाते रहो भैया। एम्स की गाइडलाइन पे ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं एम्स की गाइडलाइन के बेस पे तैयार किए जाते हैं। यहां पे उन्होंने बिल्कुल एक क्वेश्चन दे रखा था कि भैया इन्फेंट की अगर बात करें तो 10 साइकिल जाएगा, 10 साइकिल्स, यानी 10 साइकिल्स करने के बाद आपको स्विच रोल करना है। अगर अब बात क्वेश्चन एडल्ट की पूछी जाए तो 5 साइकिल की बात करना है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज करके पूछा जाए, मिनट्स में पूछे, तो दोनों के अंदर आंसर 2 मिनट्स जाएगा। ये पहले ही आपको बिल्कुल टीएनसी ने ये सारा का सारा इस क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व कर रखा है और नीचे इवन रेशनल में बिल्कुल क्लियरली दे रखा है कि एडल्ट में 5 साइकिल होगा और इन्फेंट में 10 साइकिल होगा। जिन बच्चों को अगर वहां पे एग्जाम में इन्फेंट आया है तो 10 साइकिल आंसर जाएगा, अगर एग्जाम में एडल्ट आया है तो 5 साइकिल आंसर जाएगा। मैंने यहां पे बिल्कुल भी मेंशन कर दिया है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये पीडीएफ पूरी की पूरी, ये तो बहुत कम क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो बच्चों के बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार वहां पे घूम रहे। बहुत सारे क्वेश्चन टफेस्ट इजी क्वेश्चन लेके यहां नहीं आऊंगा, टफेस्ट क्वेश्चन जो कि हर बच्चे के गलत होंगे और जिसने टीएनसी के साथ मेहनत की है उसका 100% सही हुआ होगा और विजय बनेंगे। यह भी क्वेश्चन था और यह भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ये बात हो गई थी एर्थीमा के बारे में। उसके बाद हम बात करें ये क्वेश्चन C4 वाला, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला भी क्वेश्चन, वाह वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये इसका मैं आपको टीएनसी ने ये भी क्वेश्चन आपको करवाया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की इमेज दी गई थी और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की जब ये एक सिनेरियो दिया था, उस सिनेरियो के अंदर ये पूछा गया था कि आप आईसीयू के अंदर है और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की ईसीजी आपके सामने दिखाई दे रही है और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे बंदों ने सीधा एक ही जवाब दिखता है, वो है सीपीआर। अरे भैया गलत आंसर दे आए, अरे भैया गलत आंसर देके आ गए, क्योंकि पहले ही टीएनसी ने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करा रखा है और जिस बंदे ने सीपीआर के पेपर को दिया, सीपीआर प्लस कोविड का पेपर हुआ था और उसके अंदर ये बिल्कुल ही आसान 22वां नंबर क्वेश्चन था और उसके अंदर यही सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के अंदर था कि भैया आप एज ए नर्स अगर काम कर रहे हैं और कार्डियक मॉनिटर में आप वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की ईसीजी देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे। हमेशा ध्यान रखें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल पूरी की पूरी गाइडलाइन के बेस पे बोल रहा हूं भैया, एम्स की गाइडलाइन लेके घूमता हूं भैया साथ में, क्योंकि अभी बहुत सारी हवाबाजी चलती है इसलिए क्वेश्चन पहले से उसी हिसाब से प्रिपेयर किया था। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की 2 कंडीशन होती है, एक पल्स लेस होती है, एक विथ पल्स होती है। दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग होता है और जहां पे मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में एज ए नर्स आपको जाके क्या चेक करनी है, पल्स। अरे भैया पल्स है या नहीं, अगर पल्स है तो अलग सा मैनेजमेंट होगा और पल्स लेस है तो अलग मैनेजमेंट होगा। जो आपने आंसर लगाया था वो पल्स लेस वाला लगा दिया, आप सीधा बीच में एक स्टेप को खा गए और सीधा आंसर मारा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आंसर सबसे पहला एज ए नर्स आपको पल्स चेक करना पड़ेगा और बिल्कुल उसने वहां पे ये ऑप्शन दिया था कि चेक फॉर ए पल्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था।
जो टीएनसी के बच्चे हैं बिल्कुल उन्होंने सही किया है। एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट वाला भी क्वेश्चन नॉर्थ सेट के 20 नंबर पेपर में 58वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल बी क्लियरली ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपके सामने शो अप कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक सिम्टम ऑफ शॉक की बात की गई थी, उसमें न्यूरोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक की बात की गई थी। सेम डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिला था और ये क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पेपर के अंदर ही 9वां नंबर क्वेश्चन था और वो आप अपने मोबाइल में जाके चेक कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ये प्रीवियस ईयर का जीटीपीएल जिसपे बहुत ही बड़ी चर्चा चल रही है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। ये नॉर्थ सेट शिफ्ट 1 यानी 11 सितंबर 2022 का पेपर टीएनसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा था। आप जाके आराम से, अभी भी फ्री है, लॉक नहीं किया गया, अभी भी जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 सेम लैंग्वेज, इज आरएमबी चेंज नहीं है। क्या चेंज नहीं है? इज आरएमबी चेंज नहीं है। ये बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिला है। यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आगे वाला क्वेश्चन अगर बात करें तो ये भी ओबीसी का क्वेश्चन था और ऑक्सीटोसिन वाला आंसर सही था। ये भी क्वेश्चन नॉर्थ सेट 2022 शिफ्ट 1 के अंदर 177 यानी प्रीवियस ईयर का जो पेपर जो मेमोरी बेस बनाए थे टीएनसी ने उसमें से ही क्वेश्चन कहां से टपके वो भी आपको मैं बताने वाला। ये भी नॉर्थ सेट शिफ्ट 2022 वो शिफ्ट 2 का था, ये शिफ्ट 1 का पेपर 177 क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं बारे में बात करूंगा तो बहुत ही लंबा चर्चा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ही लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मैं यहां पे इस क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्यूशन के साथ विथ सॉल्यूशन में आपके लेके आऊंगा। एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन पे हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। जरूर लंबा समय लगेगा लेकिन एक बार आपको अच्छे से काम करना चाहिए। भागम भाग वाली जिंदगी में भी नहीं जीनी चाहिए क्योंकि हालत बड़ी खराब हो जाती है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी बुरी बात है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि इस बार टीएनसी के साथ जिस बच्चे ने लगातार 6 मंथ से प्रैक्टिस कर रहा है उसका सिलेक्शन होना तय है। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए लेकिन सिलेक्शन होना तय बनता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर रखी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर ये तो इस बुक से भी नहीं आया, उस बुक से भी नहीं आया, अरे एनक्लक्स में से भी नहीं आया, कौन से पेपर आ गया? भैया आप अपने दिमाग के अंदर फिक्स रख ले कि एम्स हमेशा लैंग्वेज चेंज करता है और सेम टू सेम टीएनसी से क्वेश्चन मिल जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। लगभग मैं 50 का आंकड़ा बना चुका हूं और भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे मैं लेके आने वाला हूं। सेम टू सेम लैंग्वेज। क्या है? सेम टू सेम लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज घुमा दी हो तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन बना दूंगा, बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कहां से पूरे के पूरे क्वेश्चन आए, तो पेपर कहां से आया अब आपको बताने की बात नहीं है। पेपर जो आपने पढ़ रखा था, आपने प्रैक्टिस कर रखी थी, वहीं से आया है और टीएनसी की टेस्ट सीरीज और टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू बेस से पेपर आया है। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है और सारे टीचर्स का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने पूरी मेहनत की है, उन्होंने भी जो पढ़ाया उनका भी वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उनके भी मिले हुए होंगे। तो किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। सारे टीचर्स का मैं रेस्पेक्ट करता हूं और सारे टीचर का हम रेस्पेक्ट टीएनसी हमेशा करती रहेगी। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के ग्राउंड लेवल से रिव्यू किए गए, ग्राउंड लेवल से रिव्यू लिए गए हैं कि बताए कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे। इस बार पेपर लेंथी था और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का पेपर क्वेश्चन करना छूट ही गया, यानी पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की रोल था इस एग्जाम के अंदर, वो बच्चों ने नहीं मैनेज किया। इसी वजह से पेपर लेंथी होने की वजह से कट ऑफ नीचे जाएगी। बहुत बच्चे बोले अरे हार्ड है, अरे भैया हार्ड नहीं था, लेंथी था। हार्ड होना इज द डिफरेंट पार्ट, ये आपको आता ही नहीं था, लेकिन लेंथी होना आपको क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, दिस इज द लेंथी पार्ट। पेपर जरूर लेंथी था और इस पेपर को देखते हुए अब आप खुद सोच लें
कि भाई नॉर्थ सेट और साथ ही साथ एम्स क्या चाहता है। एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ है और आपके पता लग जाएगा एम्स क्या चाहता है। एम्स आपसे यही उम्मीद करता है, एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर की उम्मीद करता है। उसने इसी पेपर के अंदर आपका थ्योरेटिकल भी चेक किया, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल भी चेक किया है। अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ बता दो जल्दी से, और कट ऑफ बता दोगे तो हमें थोड़ी सी तो शांति आए, थोड़ी सी तो शांति आए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस पेपर के अंदर मैं एक ही कट ऑफ बताऊंगा, इसके जिससे ऊपर नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल शांत हो जाए, आराम से रेस्ट करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। कट ऑफ जो रहने वाली है थोड़ी सी इस बार लोअर कंडीशन में रहने वाली है, और कट कुटा के जिसके 110 नंबर आने वाले हैं, 110 मार्क्स आने वाले हैं, वो बच्चा बिल्कुल अपने आप को सिक्योर समझे। सिलेक्शन की लिस्ट में उसका नाम आने वाला है, सिलेक्शन की लिस्ट में उसका नाम आने वाला है। 110 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी निश्चित हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पेपर में कम मार्क्स, कम क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही कम आंकड़ा आ रहा है, 140 से लेके 160। ये बिल्कुल ही अच्छा आंकड़ा है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, उनका आंकड़ा बहुत ही अच्छा है। जिन बच्चों के क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं सर मैंने 160, 70, 80 भी किए हैं, तो या तो दो ही चीजें संभव होगी, या तो माइनस मार्किंग आपको सीधा बाहर भगाएगी, या आप टॉप रैंकर्स बनेंगे। दोनों में से एक कंडीशन होगी। इस पेपर का लेवल 160 तक जाने का ही था, क्योंकि इतने सारे टफेस्ट क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन अगर बात करें तो 160 आपका एक लिमिट होना चाहिए था। 160 से ऊपर जाते हैं तो माइनस मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, और 160 तक अगर जो बच्चा पहुंचा है, 160 अगर और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 170, और जिसने 180, 90 कर दिए तो भैया उनका भगवान ही मालिक है कि उनका क्या होने वाला है। तो आज पता लगा होगा कि आपका पेपर कहां से आया है, और उसके बारे में हमने क्या कट ऑफ रहने वाली है, इसके बारे में बात की है। आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, और उस वीडियो के अंदर पूरे रिसर्च के साथ और पूरे पेपर्स आपको पूरे के पूरे ए ऑप्शन से लेके डी ऑप्शन तक पूरे के पूरे अवधेश सर के द्वारा आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। और वहां पे आपको, क्योंकि आने वाले समय में यानी 2023 का नेक्स्ट जो नोट आ रहा है उसमें भी ऐसा नहीं हो कि इन्हीं में से क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए और आप फिर से वही बात, अरे सर मैंने तो पेपर दिया ही नहीं था, चेक ही नहीं किया था। और ये गलती इस बार नहीं करनी है, और इस बार पेपर को अपन को पूरे डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन करना है। लगातार टीएनसी के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे। वापस से टीएनसी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। 11 जून से नया ऑफलाइन बैच, नया ऑनलाइन बैच, और साथ ही साथ टीएनसी की टेस्ट सीरीज का नया शेड्यूल आने वाला है, जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो जरूर ज्वाइन करें और अपने भविष्य को साकार करते रहे। पूरी ताकत के साथ अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में लगते जाएं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मेहनत जो आपने पिछले समय में लगातार जो कर रहे हैं वही मेहनत हमेशा करते रहे। कंटिन्यूअसली जो मेहनत आपने जारी है वो कंटिन्यूस जारी रखें, बिल्कुल भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। और मैं तो ये बोलूंगा, रिजल्ट की छोड़ो, जब तक जेब के अंदर पहली सैलरी नहीं आ जाती तब तक लगातार मेहनत का जो दरिया है वो ऐसे ही बहना चाहिए और लगातार चलना रहना चाहिए। तो लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।